रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पानी में एक तूफानी झटका महसूस होता है। जोरों की हवाएं चलने लगती है, मानो जैसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला हो। ये तूफान मचाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विशाल शरीर वाला सफेद शेर था। सफेद शेर पेड़ पौधे तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तब गाय और गोरिल्ला तेजी से वहां से भाग गए और वो भागकर सीधा अपने महाराज रघु बाघ के पास पहुँचे। उधर विशाल शेर भी रघु के ही जंगल पहुँच गया था। उसके सामने जो भी जानवर आ रहा था वो उसे अपने पैरों तले कुचल रहा था। उसने रघु के जंगल में तूफान मचा दिया था। उधर वो गाय रघु से कहती है, रघु महाराज, एक खूनी तूफान बनकर वो सफेद शेर लौट आया है महाराज। उसने बहुत विशाल रूप धारण कर रखा है महाराज। गोरिल्ला, वो अपना बदला लेने आया है, लेकिन वह सब खत्म कर दे। इससे पहले तुम बाकी बचे जानवरों को बड़ी गुफा पर ले जाओ। छोड़ूंगा नहीं। ये तूफान मेरे बच्चों की खून का बदला है, जो उस रघु की बर्बादी से ही पूरा होगा। बर्बाद करके रख दूंगा सब कुछ। मैं अपने बच्चों का बदला जरूर लूंगा। लेकिन ये विशाल शेर किस बात का बदला पूरा करने आया है? दरअसल आज से 5 साल पहले यह शेर साधारण शेर की तरह ही था। उसके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। शेर की पत्नी बच्चों को जन्म देते ही मर गई थी। तब से शेर ने अपने बच्चों को ही अपना जीवन मान लिया था। लेकिन एक बार रघु बाघ ने एक पहाड़ी से शेर के दोनों बच्चों को नीचे धक्का दे दिया और वो नीचे गहरी खाई में जा गिरे और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। लेकिन बाघ को यह सब करते सफेद शेर ने देख लिया था। रघु, तूने मुझसे मेरा जीवन छीन लिया। इसका बदला तुझे बहुत भारी पड़ेगा। और आज ये शेर अपना एक विशाल रूप लेकर अपने बच्चों का बदला लेने आया था। अब रघु बाघ बहुत परेशान था। रघु अपने जंगल में अपने सिपाहियों के साथ आकर देखता है तो विशाल शेर ने जंगल में बहुत बर्बादी मचा दी थी। रघु यह देखकर बहुत उदास हो गया था। उधर रघु का बेटा अकेले ही जंगल में नदी पर पानी पीने के लिए जा रहा था। तब विशाल शेर उसके पास आता है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? बेटा, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ परियों की दुनिया में लेकर जाता हूँ। विशाल शेर रघु के बेटे को अपनी बातों में बहला कर ले जाता है और उसे जान से मार डालता है। उधर रघु बाघ जब अपनी गुफा पर पहुँचता है तो वहाँ उसका बेटा ही नहीं था। अब रघु और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने सिपाहियों से कहता है, मेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा बेटा? ये काम जरूर उस विशाल शेर का ही है। अब मुझे उसका सामना करना ही होगा। वो मुझे चाहे जान से ही मार डाले, लेकिन अब मुझे उसे सच्चाई बतानी होगी। तब रघु अकेले ही जंगल के चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है, विशाल शेर, तुम जहाँ भी हो, मैं चौराहे पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी उधर से विशाल शेर बहुत तेजी से आता है और वो रघु पर जोरों का हमला करता है। तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो मार लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें सच्चाई जाननी जरूरी है। कैसी सच्चाई? मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। तुमने आंखों से सब देखा था, लेकिन तुम सच्चाई से बेखबर हो। जिस दिन तुम्हारे यहाँ 2 बेटे हुए थे, उस दिन एक पंडित जी मेरे पास आए और बोले, रघु, आज तुम्हारे जंगल में 2 शेरों का जन्म हुआ है और वो बहुत खतरनाक साबित होंगे। जल्द ही वो जंगल के जानवरों में आग बरसाने लगेंगे। वो जंगल को तबाह कर दे। इससे पहले तुम्हें कोई फैसला करना होगा। वो बच्चे जिंदा रहते तो आज तुम या मैं जिंदा नहीं रहते, इसीलिए मुझे उन दोनों को मारना पड़ा। विशाल शेर जब ये सारी सच्चाई जानता है तो उसे अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। मुझे माफ कर दो रघु। अपने बच्चे को खोने का दुख मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे बेटे को मारा नहीं था।